अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने स्कूल का व्लॉग जो पिछले साल मैंने विंटर में शूट किया था वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो आप लोगों ने हमें लाइक शेयर ज़रूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो प्यारे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्यारे व्यूवर्स, जो पिछला व्लॉग था वो तो था नया, लेकिन ये मैंने पिछली सर्दियों में ये व्लॉग शूट किया था लेकिन हमने अपलोड नहीं किया था, कुछ वजूहात पे नहीं हमने अपलोड किया था। तो प्यारे व्यूवर्स, ये मैं अपनी क्लास ये मेरे पास थी उस वक्त 1 क्लास, तो इनको इनकी मैं हाज़िरी लगा रही हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, एक एक बच्चे के पास जाके हाज़िरी बोलना पड़ती है, तब जाके बच्चे आवाज़ सुनते हैं, फिर वो प्रेजेंट टीचर कहते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, तो ये इधर सर्दियों के दिन जब होते हैं तो धूप की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो सारा दिन हमारे इधर सेन में धूप होती है तो बड़ा मज़ा आता है धूप में बैठ के बच्चों को पढ़ाने का। और ये मेरी क्लास का रूम था। तो अब मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को सिर्फ मैंने अपना हाल कमरे का व्लॉग दिखाया था। अब मैं आप लोग को पूरे अपने स्कूल का एक एक कमरे में जाके तसल्ली से आपको पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। तो प्यारे व्यूवर्स, अब ये बच्चों की हाज़िरी मैं लगा रही हूँ। जैसे ही हाज़िरी मुकम्मल होती है तो प्यारे व्यूवर्स, मैं आप लोगों के साथ दूसरी बात भी शेयर करती हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, अब आती है बारी बच्चों को पढ़ाने की। तो प्यारे व्यूवर्स, एक एक बच्चे को एक एक लफ्ज़ अच्छी तरह समझाना होता है। ये मेरे 2 रजिस्टर पड़े हैं, 1 क्लास का और 3 क्लास का, और ये मेरा मोबाइल पड़ा है, और ये ऊपर ये किताब पड़ी है ग्रामर की जो मुझे 3 क्लास के बच्चों को ग्रामर पढ़ करवानी होती है। और ये पानी वाली बोतलें हैं जो जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो हम इधर से अपना पानी उठा के पी लेते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, बच्चों को एक एक लफ्ज़ अच्छी तरह से समझाना चाहिए, प्यार से मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी जाके बच्चों के जहन में बात समझ में आती है। तो ये प्यारे व्यूवर्स, ये पेंटिंग पे लिखा हुआ है नमाज के बारे में। तो हर रोज़ ये बच्चों को मैं नमाज के बारे में बताती हूँ। एक एक पेंटिंग के पास बच्चों को जो भी लिखा होता है पेंटिंग के ऊपर तो वो इनको बताना पड़ता है, पढ़ाना होता है, समझाना होता है, ताकि बच्चों को ये बातें ज़हननशीन हो सके। तो प्यारे व्यूवर्स, नमाज की अहमियत के बारे में कौन नहीं जानता, हर किसी को पता है कि नमाज में क्या क्या फ़ायदे हैं और नमाज़ पढ़ने वाले को क्या होता है। और नमाज मोमन की मिराज होती है। नमाज हमें बुरे वक़्त से और बुरी आदतों से बचाती है। नमाज दिन का सुकून है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज़ पढ़ने वाला हमेशा अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, अच्छी सोच रखता है और अल्लाह ताला उसे दिल खोल के अल्लाह ताला उसे रोज़ी रिज़्क भी देता है। तो प्यारे व्यूवर्स, तो ये तो थी बातें नमाज के बारे में। अब मैंने बच्चों की हाज़िरी लगा ली है। अब मेरे पास आ गए हैं बच्चे 3 क्लास के जिनको भी मैंने पढ़ाना होता है, जिनका पीरियड यानी कि मैंने लेना होता है। तो प्यारे व्यूवर्स, बच्चों को एक एक बात समझाई ना जाए तो बच्चों की समझ में नहीं आती। तो बच्चे मेरे पास ही होते हैं जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, लेकिन बच्चों को गौर से पढ़ाना और अच्छी तरह समझाना होता है, इसलिए तो बच्चों को समझ जल्दी आ जाता है, वरना बच्चों को समझ नहीं आता। और ये मैंने कोट पहना हुआ है, गर्म सूट पहना हुआ है। और तो प्यारे व्यूवर्स, ये उर्दू की किताब है और बच्चों को उर्दू के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो घर की जो भी टेंशन होती है, बंदा स्कूल चला जाए, बच्चों में दिल लग जाता है, टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, कोई सोच नहीं रहती। बंदा पढ़ाई में प्रैक्टिस ज़िंदगी में होनी चाहिए इस तरह की कि बंदा अपने आप को दूसरों में शेयर रखे। तो प्यारे व्यूवर्स, बच्चे कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ बच्चे अजीब सी बातें करते हैं। बच्चों से तो जितना भी प्यार किया जाए वो कम होता है। तो बच्चों से प्यारी प्यारी बातें सुन के बड़ा दिल खुश होता है।
तो प्यारे व्यूवर्स, जो घर में बच्चे तो होते हैं, लेकिन जो बाहर के बच्चे होते हैं उनका तो प्यार अलग ही होता है। घर के बच्चों का अलग प्यार होता है, लेकिन बाहर वाले जो स्कूल के बच्चे, क्लास के बच्चे होते हैं, उनको तो प्यार ही अलग होता है। तो प्यारे व्यूवर्स, इधर हमारे ये पेंटिंग पे अकवाले ज़री लिखा हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं और ये भी बच्चों को याद करवानी होती हैं, ताकि जब कोई हमारे स्कूल में चेकिंग वाला आता है तो ये बच्चे, तो हमारे स्कूल के बच्चों को ये प्रैक्टिस होती है, तो वो जब से पूछता है तो फटाफट से बच्चे वो सब बता देते हैं। तो इस तरह बच्चे की हौसला अफजाई भी हो जाती है और हमारे स्कूल का वो एक अच्छा नाम भी बन जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, वो था हमारा बरामदा जिसमें मैं जा रही थी। अब मैं खड़ी हूँ मोमन के औसाफ की पेंटिंग के पास और ये कार्टून बने हुए हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोग का ये हमारा व्लॉग पसंद ज़रूर आएगा। तो ये प्यारे व्यूवर्स, अब हमने अपने बच्चों को ब्रेक के बाद, यानी कि धूप ज़्यादा लग रही थी, तो हमने अपनी क्लास को कमरे में कर लिया है। तो अब जो पीरियड रह गए हैं, जो बाकी पढ़ाने वाले रहते हैं, मैं इनको पढ़ा रही हूँ। तो अब इधर मैं जा रही हूँ दूसरी साइड की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद उधर भी जाना होता है और बच्चों को जो रह गया पीरियड, उधर मैंने बच्चों को पीरियड भी पढ़ाने होते हैं। और ये हमारी पेंटिंगें माशाल्लाह से प्यारी लगती हैं। अब हमारे स्कूल में हर साल ये चूना वगैरह होता है, पेंटिंग दोबारा नई बनती हैं, नई लिखी जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा अब कुछ देर हो गई। तो जैसे ही ये पेंटिंग नई लिखी जाएंगी तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी और साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। तो ये बच्चियाँ टेस्ट कर रही हैं, 5th क्लास की बच्चियाँ टेस्ट दे रही हैं। और ये हमारे स्कूल की कैंटीन भी हैं और ये देखिए ऊपर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन हमारा स्कूल है तो प्राइमरी तक, लेकिन मिडल तक ये हमारे स्कूल को वो हो चुका है, यानी कि प्रमोट मिडल तक हो चुका है। तो 6ठी 7वीं 8वीं की क्लासें बैठती हैं। ये हमारे स्कूल की कैंटीन है, इधर हर चीज़ बच्चों को आसानी से मिल जाती है, यानी कि टॉफ़ियाँ वगैरह, और ये बुक्स भी हैं, पेंसिलें भी हैं, और ये मतलब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। और साथ ही ये दूसरी क्लास है, यानी कि 4 क्लास की क्लास भी इधर बैठती थी पहले, सर्दियों में इधर भी बैठती थी और उधर हाल कमरे में भी चली जाती थी क्लास। ये तो प्यारे व्यूवर्स, ये कमरे और क्लासेस तो बदलती रहती हैं, क्योंकि स्कूल का निज़ाम कुछ इस तरह का होता है। कभी कोई क्लास किस टीचर के पास होती है, कभी कोई क्लास किसी और टीचर के पास होती है। तो प्यारे व्यूवर्स, ये इधर हम अपने छोटे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। इधर हमारा ये स्कूल का छोटा दरवाज़ा है, तो ये दरवाज़ा भी खुलता है छुट्टी के बाद। तो अब छुट्टी तो नहीं हुई थी, लेकिन ब्रेक हो चुकी थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। ये नलका है और ये साथ पैप है, जो पानी इधर वो कूलरों में पानी डालना, तो वो सामने कूलर पड़े हुए हैं। और ये चारपाई है, जो हमारे स्कूल का चौकीदार से चारपाई है। तो इधर हम वापसी पे आते हैं और इधर खिड़कियों की जालियाँ कुछ फटी हुई हैं, कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, ये हमारे स्कूल के वॉशरूम हैं और ये आगे हम चलते हैं। साथ ही इधर से भी हमारा वो रास्ता है जो इधर से जाने के लिए, ये छोटी सी तंग सी गली है। तो इधर से बच्चे इधर से भी गुज़रते हैं, लेकिन कम ज़्यादा बच्चे उधर दरवाज़े की तरफ से जाते हैं। और ये दूसरी क्लास है, यानी कि 3 क्लास का भी ये रूम है। 3 क्लास इधर बैठती है। अब गर्मी सर्दी है ना, इस वजह से बच्चे धूप में चले जाते हैं। और ये आ गई जनाब अब हमारी 3 क्लास का दूसरा कमरा। तो इस क्लास में बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। तो माशाल्लाह से बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते भी हैं। कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं। कुछ बात बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता कैच करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, कुछ ऐसे बच्चे ढीले और स्लो होते हैं। इधर हम अपने अब वापसी पे इधर वाले कमरे पे आ चुके हैं। अब ये हमारे स्कूल का बरामदा है, जो हाल कमरा है। इधर से हम अंदर इंटर होते हैं
और ये बड़ी क्लासेस बैठती हैं इधर। हमारी 5th क्लास 6 भी और 7th 8th भी इधर ही होती है। तो ब्रेक की वजह से बच्चे बच्चियाँ कुछ बाहर गए हुए हैं, कुछ कमरे में बैठे हैं, कुछ पीरियड वगैरह इनको पढ़ाने हैं और कुछ पढ़ा लिए हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारे ये बैटरी है जो सोलस बैटरी है, और साथ ही उधर हमारी जब छुट्टी का टाइम था तो हमारी दावत थी। उधर मेरी एक दोस्त टीचर थी, वो हमें अपने घर लेके जा रही थी। ये उनके खेत हैं और ये गंदम के खेत, गंदम लगाई हुई है और साथ ही ये माल्टों के पौधे लगाए हुए हैं, माल्टों के बूटे यानी कि माल्टों के बूटे लगाए हुए हैं। और ये माशाल्लाह से सब्ज़ा बहुत प्यारा लगता है, बहुत दिल को अच्छा लगता है। तो बाकी टीचर्स पीछे थी, मैं उनके आगे आगे थी क्योंकि मैंने व्लॉग शूट करना था। तो प्यारे व्यूअर्स, ये आम के बड़े बड़े दरख्त हैं माशाल्लाह से, बहुत मीठे मीठे आम। इधर मुल्तान के आम बहुत मशहूर हैं, बहुत मिठास वाले होते हैं आम। तो प्यारे व्यूअर्स, ये आ गए हम अब खेतों में। तो बड़े बड़े आम के दरख्त हैं और ये गन्ने के दरख्त हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारा गन्ने खाने को बड़ा दिल, गन्ने यानी कि चूसने को बड़ा दिल कर रहा था। तो अब हम गन्ने के खेत में हम पहुंच चुके हैं। तो इधर से भी ये सब्ज़ा, ये घास लगा हुआ है यानी जिसे बरसीन बोलते हैं, ये भैंसों का घास है। और ये इधर खेत हैं यानी कि इधर से गन्ने तोड़े हुए हैं और ये खाली ज़मीन है, कुछ सब्ज़ा सा लगा हुआ है। खेतों में आओ तो दिल बड़ा खुश होता है सब्ज़ा देख के। और ये गन्ने बारीक भी थे, मोटे भी थे, और हमें तो गन्ने तोड़ने नहीं आ रहे थे। तो मेरी दोस्त ने हमें गन्ने भी तोड़ के दिए और हमें ऊपर से उनको साफ़ करके भी दिया गन्नों को। तो हम वो गन्ने हमने उधर चूसे भी और अपने घरों में भी लेके आए। तो प्यारे व्यूअर्स, ये बरसीन लगा हुआ है सब्ज़ा, और यानी कि इसमें वो साग भी है, देसी साग जिसे कहते हैं, सरसों का साग। तो फूल निकले हुए, ये अब साग पक भी चुका है। तो ये गंदलें अब बिल्कुल पक गई हैं। तो ये जो सब्ज़ा, जो पीले फूल लगे हुए हैं, इनका तेल निकालते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं जो। तो अब हम अपने घर को वापस जाने का हमने सोच लिया क्योंकि हमने सैर बहुत ज़्यादा कर ली थी और हम थक भी बहुत चुके थे क्योंकि पहले हमने स्कूल में ड्यूटी की थी, उसके बाद हम इधर दावत में आ चुके थे। तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये हमारा दिखाया हुआ व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी और थक भी बहुत चुके थे हम, तो हम तेज़ अपने घरों की तरफ आ रहे थे। तो अब मैं आप लोगों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। तो अच्छा व्लॉग लगे तो आप लोगों ने हमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताना है और हमारे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।